नहीं, इसके बारे में जो गलतफ़हमियाँ थी, वो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसी दिन खुद मीडिया से बात करके उन सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास किया। विपक्ष को तो एक मजबूरी है कि वो एक 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 झूठा प्रचार करके लगातार हिमाचल प्रदेश में एक माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें फेल भी हो रहे हैं। आप समझे, बाई इलेक्शंस हुए, जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद प्रदेश के लोगों का दोबारा से जो आशीर्वाद हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, उस वक्त भी विपक्ष ने सारी इसी तरह के हथकंडे अपनाए। सरकार को और हिमाचल को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह की कोई पोस्टें खत्म नहीं की है। मुख्यमंत्री जी ने उस बात में साफ तौर पे कहा था कि कुछ ऐसे पुरानी पोस्टें चल रही है 20 वर्षों से, और अब आप समझें कि अगर स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्टें हैं या माली की पोस्टें हैं, अब उसकी जगह ना स्टेनो टाइपिस्ट का कोई काम नहीं है, जीओआईटी भरे जाएंगे, तो उन पदों के साथ उसको जो है नए पदों से कन्वर्ट किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे क्लियर किया था। किसी प्रकार के पद जो है खत्म नहीं किए गए। देखिए, हमारी सरकार की एक कमिटमेंट थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम किया, आप समझें कि डोडरा क्वार के अंदर पहली बार ऐसे नेता बने, ऐसे मुख्यमंत्री बने, जो एक आप समझे ट्राइबल एरिया ही है डोडरा क्वार। वहाँ लोगों के बीच गए और लोगों के घरों में रात गुजारी, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, और वहाँ पर विकास की दृष्टि से और कौन से ऐसे काम हैं जो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी थे, उन सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाके वहाँ पर लोगों में जो गांव के पूरे डोडरा और क्वार के 4-5 पंचायतों के लोगों में जो माहौल था, आप समझे वो मेले के जैसा था। जैसे मेला होता है, ये वो खुशी का एहसास था लोगों को, और लोगों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का और सब लोगों का स्वागत किया, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा। लोग यही चाहते हैं कि सरकार उनके द्वार में आके उनकी सेवा करे, और भाजपा को खास तौर पे ऐसी योजनाओं के ऊपर भी राजनीति करनी है या इसका विरोध करना है, ये हमें समझ नहीं आया। खास तौर पे विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की अच्छी नीतियों का, अच्छे कार्यक्रमों का भी विरोध करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ, विपक्ष के नेता से अपील करता हूँ कि आपको जो चीज़ सही लगती है, उसको ईमानदारी से सरकार की उस काम के लिए तारीफ करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसको बाकी मंत्रिमंडल के लोग भी आगे जारी रखेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बहुत खुशी जाहिर की इस दौरे के बाद कि हम आइंदा भी इन कार्यक्रमों को लोगों के बीच जारी रखेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि भाजपा की सरकार के समय जो मंच थे, जनमंच जो प्रोग्राम थे, उसमें तो आप समझें कि लाखों रुपए का खर्चा होता था एक जनमंच में। वो तो खास तौर पे उसका उस वक़्त भी बड़ा ज़िक्र हुआ मीडिया में भी, कि वो एक खाने-पीने का और एक मौज-मस्ती का माहौल बन गया था, और उसमें लाखों रुपए जो है सरकारी खज़ाने से उड़ रहे थे। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है, आप समझे, इसमें कोई खर्चा, किसी तरह का बोझ सरकारी खज़ाने पे और लोगों का पैसा नहीं लुटाया गया। उल्टा मुख्यमंत्री जी ने किसी साधारण घर में, गाँव में जाके लोगों के घरों में जाके जो है रात बिताई। तो मैं समझता हूँ इन कार्यक्रमों को सबको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए कि इसका आने वाले समय में जो है गांव में जो 70% लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो सीधे तौर पे सरकार के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ते हैं, और उनका निवारण भी होगा स्वाभाविक तौर पे। ये हमारी प्राथमिकता भी है कि हम जो है गाँव को मजबूत करना चाहते हैं, और जो हमारी सोच थी दूसरे बजट में कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मैं समझता हूँ उस दिशा में ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर जिस तरह से बड़ा फैसला हमारी सरकार का रहा, मुख्यमंत्री जी ने ये, मैं समझता हूँ पहली बार हुआ ऐसा, मेरी जो बात हुई कई कर्मचारी भाइयों से भी, कि आप दिवाली 31 तारीख की है, और जो इनकी सैलरी थी वो 28 तारीख को सबको मिल गई, पेंशन 28 तारीख को सबको मिल गई। उसके अलावा 75 साल से ऊपर ऊपर के जो पेंशनर्स थे, उनका एरियर उनके खातों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का था। त्यौहार से पहले जिस प्रकार से 28 तारीख को ही सबके खाते में जो पैसा और सैलरी और डीए मिल गया, ये अपने आप में बहुत मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है। इससे सारे कर्मचारी भाइयों में खुशी भी है। और आज धनतेरस का
त्यौहार है। हम इसकी भी सभी प्रदेशवासियों को और आगे दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, सभी प्रदेशवासियों को कि सबकी दिवाली अच्छी रहे और अमन और शांति रहे और लोग पूरे इस त्यौहार को पूरे एंजॉय करें। और हम एक बार फिर से जो है दिवाली की शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को देते हैं।